हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको टेस्टिकुलर टॉर्शन के बारे में पढ़ाऊंगी। ये एक इमरजेंसी सिचुएशन है। इसके अंदर जो मेल होते हैं उनको इतना सीवियर पेन होता है, इतना दर्दनाक पेन होता है, और उसके साथ साथ आप अपनी टेस्टिस को, अपने टेस्टिकल्स को परमानेंटली हमेशा हमेशा के लिए खो भी सकते हो। ये एक इतनी बुरी सिचुएशन है। तो क्या है ये सिचुएशन, यानी कि क्या है टेस्टिकुलर टॉर्शन, इसके बारे में हम आज की वीडियो में डिटेल से समझेंगे। सबसे पहले आप इधर डायग्राम देखो। ये आपको डायग्राम दिख रहा होगा, क्लियरली आपको दिख रहा होगा। ये मैंने क्या बनाया हुआ है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बनाया हुआ है। ठीक है, अब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या क्या है, आपको ये एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। इसे हम कहते हैं टेस्टिकल्स। जो मेल होते हैं उनके पास 2 टेस्टिकल्स होता है, लेकिन क्योंकि ये मैंने साइड का डायग्राम बनाया हुआ है इसलिए आपको सिर्फ एक टेस्टिकल्स दिख रहे हैं। अदरवाइज कितने टेस्टिकल्स होते हैं, 2 टेस्टिकल्स होते हैं। उन टेस्टिकल्स का काम क्या होता है, वो मेनली मेल गैमेट्स यानी कि स्पर्म का प्रोडक्शन करते हैं, और साथ ही साथ मेल हॉर्मोन्स टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का भी प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है आपके लिए। तो ये आपका क्या है, टेस्टिकल्स। जो आपका टेस्टिकल्स है वो किस में स्टोर रहता है, स्क्रोटम, जो कि एक थैलेनुमा एक आकृति होती है, सैक लाइक स्ट्रक्चर, जिसके अंदर आपका टेस्टिकल्स जुड़ा हुआ होता है, उसके अंदर होता है और उससे जुड़ा हुआ भी होता है। ठीक है, उसके बाद देखो ये हमारा टेस्टिकल्स हो गया, ये आपका क्या हो गया, स्क्रोटम हो गया। आपको टेस्टिकल्स के ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा जिसे हम एपिडिडमिस कहते हैं। इनके फंक्शंस वगैरह मैंने ऑलरेडी पहले एक वीडियो में, जिसमें मैंने आपको मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़ाया था, उसमें समझा रखा है। ठीक है, उसके बाद आपको एक कॉर्ड दिख रहा होगा, कॉर्ड लाइक यानी कि आप कह सकते हो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा जिसे हम कहते हैं स्पर्मेटिक कॉर्ड। अब अगर आप इन दोनों डायग्राम को कंपेयर करो तो इन दोनों डायग्राम में बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि जो आपको स्पर्मेटिक कॉर्ड यहाँ दिख रहा है वो यहाँ भी दिख रहा है, बट यहाँ बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन यहाँ वो घुमा हुआ है, उसके अंदर वो ट्विस्ट हो चुका है, यानी कि टर्न हो गया। यही सबसे बड़ी क्या है, प्रॉब्लम की बात है। बाकी सब कुछ देखो नॉर्मल, पेनिस भी नॉर्मल है, आपका जो टेस्टिस है वो भी नॉर्मल है, आपका स्क्रोटम भी सब कुछ सही सलामत दिख रहा है, लेकिन दिक्कत कहाँ आ गई है, आपके इस स्पर्मेटिक कॉर्ड में क्या आ गई है, प्रॉब्लम आ गई। और यही क्या होता है, टेस्टिकुलर टॉर्शन होता है, जिसके अंदर जो आपके स्पर्मेटिक कॉर्ड होते हैं वो ट्विस्ट कर जाते हैं, जिनके कारण से जो आपके ये आपका जो टेस्टिस है, टेस्टिकल्स है, वो भी क्या कर जाता है, ट्विस्ट कर जाता है, घूम जाता है, और उसमें क्या होता है, आपकी ब्लड की सप्लाई रुक जाती है। अब देखो इस जो हमारा स्पर्मेटिक कॉर्ड होता है इसमें ब्लड वेसल्स भी होते हैं, इसमें वेस डिफरेंस भी होता है, सब कुछ इसके अंदर होता है। और अगर मैं आपको कहीं पे साइड में यहाँ कहीं पे उसका डायग्राम लगा दूंगी, एक पिक्चर लगा दूंगी जहाँ आप स्पर्मेटिक कॉर्ड को बहुत ही ध्यान से, बहुत ही डिटेल में जूम करके देख पाओगे, तो आप जूम करके देख लेना। उसके बाद देखो, अगर आपने पिक्चर देख ली है तो जो स्पर्मेटिक कॉर्ड है वो एक, जो आपका स्पर्मेटिक कॉर्ड होता है वो इस तरीके से बना हुआ होता है कि वो आपके टेस्टिकल्स को आपके स्क्रोटम से जोड़ता है। ठीक है, आपके जो टेस्टिकल्स हैं उसको आपके स्क्रोटम से क्या करता है, जोड़ता है। तो उसके अंदर बहुत सारे हमारे ट्यूब्स होते हैं, वेस डिफरेंस की नलियाँ होती हैं, आपका लिम्फ वेसल्स होता है, ब्लड वेसल्स होता है, जिसके माध्यम से आपके टेस्टिस को क्या मिलता है, ब्लड भी मिलता है। अब अगर ये ट्विस्ट हो जाएगा तो सब चीज़ों की सप्लाई, यानी कि जो आपका सबसे मेन चीज़ है ब्लड की सप्लाई भी क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। अब हमारे जो सारे ऑर्गन्स होते हैं उनको काम करने के लिए ब्लड चाहिए होता है, तो टेस्टिकल्स भी तो मेल का एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है ना, तो उससे भी काम करने के लिए क्या चाहिए होगा, ब्लड चाहिए होगा, क्योंकि ब्लड में ऑक्सीजन होता है। अगर ब्लड नहीं मिल पाएगा तो ये काम कैसे करेगा, ये तो डेड हो जाएगा, मर जाएगा ना। तो क्या होता है कि जब ये स्पर्मेटिक कॉर्ड ट्विस्ट कर जाता है तो ट्विस्ट करने के कारण से क्या होता है, जो ब्लड की सप्लाई होती है वो कट ऑफ हो जाती है, जिसके बाद जो टेस्टिस होते हैं, जो मेल होते हैं, उनको इतना दर्दनाक दर्द होता है जिसके उनको लगता है कि हमारी जान निकल जाएगी, इतना सीवियर पेन होता है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। देखो लिखा हो सबसे पहले, टेस्टिकुलर टॉर्शन ऑकर व्हेन टेस्टिकल्स रोटेट। क्या ये टेस्टिकुलर टॉर्शन आपको होता कब है, जब आपके टेस्टिकल्स रोटेट कर जाते हैं। तो टेस्टिकल्स भाई रोटेट क्यों करेंगे, अभी मैंने आपको बताया कि जो आपके टेस्टिस होती हैं वो आपके स्क्रोटम से जुड़ी हुई होती हैं, लेकिन एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसके अंदर जो आपके स्क्रोटम और टेस्टिस है जो जुड़े हुए होते हैं वो हट जाते हैं, आपस में एक दूसरे का साथ छोड़ देते हैं, जिसके बाद आपकी जो टेस्टिस होती है वो लटकने लगती है, फ्रीली घूमने लगती है। अब जब वो फ्रीली घूम रही है, लटक रही है, जैसे आपने मंदिर में घंटी देखी होगी, तो जो घंटी होती है, एक सेकेंड,
कुछ ऐसे स्ट्रक्चर की होती है, ठीक है, ये बेल होती है, उसके अंदर आपको बीच में घंटी दिखती है, जिसे आप बजाते हो तो आवाज़ आती है, तो वो चारों तरफ क्या होती है, घूम सकती है। तो वैसे ही आपकी कुछ टेस्टिस का हाल हो जाता है, वो भी चारों तरफ क्या हो जाती है, घूमने लगती है, लटकने लगती है, बेसिकली यूँ टर्न हो जाती है। अब वो घूमने लगेगी, जब स्क्रोटम के साथ थी तो बहुत सुरक्षित थी, लेकिन स्क्रोटम के साथ अब वो नहीं है, वो उससे उठ गई, ठीक है, उससे उठने कारण से क्या हुआ, वो फ्रीली घूमने लगी इधर उधर, वो घंटी की तरह क्या होने लगी, एक क्लैपर की तरह घूमने लगी, जिसके बाद से क्या हुआ कि आपकी टेस्टिस रोटेट कर गई, और रोटेट करने के कारण से जो आपका स्पर्मेटिक कॉर्ड वो भी क्या कर गया, रोटेट कर गया, और आपके ब्लड की सप्लाई रुक गई। तो देखो लिखा हुआ है टेस्टिकल्स रोटेट हो जाते हैं। टेस्टिकल्स रोटेट क्यों होते हैं, क्योंकि ट्विस्टिंग द स्पर्मेटिक कॉर्ड, क्योंकि जो आपका स्पर्मेटिक कॉर्ड होता है जिसने आपकी टेस्टिस को पकड़ रखा है वो भी क्या हो जाता है, घूम जाता है, ठीक है। फिर देखो लिखा हुआ है स्पर्मेटिक कॉर्ड क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि स्पर्मेटिक कॉर्ड इज अ कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर, एक रस्सी नुमा आकृति होती है, दैट कंटेन नर्व्स, जिसके अंदर नर्व्स होती है। कैसी नर्व्स, ब्लड वेसल्स होती हैं, लिम्फ वेसल्स होती हैं, ठीक है, एंड द वास डिफरेंस होता है। इट रन फ्रॉम एब्डोमेन टू द टेस्टिकल्स, ये आपके एब्डोमेन से होते हुए आपके टेस्टिकल्स तक आती है, जो कि आपके टेस्टिकल्स को आपके स्क्रोटम से अटैच करके भी रखती है, ठीक है। फिर देखो कह रहा है कि एंड कनेक्ट टू द टेस्टिकल्स इन दी स्क्रोटम, और आपके टेस्टिकल को आपके स्क्रोटम से कनेक्ट करके रखती है, इसीलिए इसी वजह से हम उसे टेस्टिकुलर कॉर्ड भी कहते हैं, उसे हम स्पर्मेटिक कॉर्ड भी कहते हैं, और उसे हम टेस्टिकुलर कॉर्ड भी कहते हैं, क्योंकि आपका जो ये कॉर्ड है वो आपके टेस्टिस को आपके स्क्रोटम से अटैच करके कनेक्ट करके रखा हुआ होता है। अब सबसे मेन बात पढ़ते हैं कि कॉजेस, कि आखिर क्यों हो जाता है भाई, बिल्कुल बॉडी सही सलामत है, क्या ये प्रॉब्लम किसी को भी हो सकती है, तो वैसे ये थोड़ी सी रेयर प्रॉब्लम है, ऐसा सबको राह चलते किसी को भी नहीं होती। सबसे जो इसका मेन रीज़न है कि आखिर किसी को ये क्यों होती है, उसका जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रीज़न वो ये है बेल क्लैपर डिफॉर्मिटी। बेल क्लैपर डिफॉर्मिटी में क्या होता है, देखो बेल जो मंदिर की जो घंटी सी होती है, जो ऊपर ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, बेल क्लैपर, जो इसके अंदर जो लटक रहा होता है ना, जिसे आप बजाते हो मंदिर में जाकर, तो वो उसे हम क्या कहते हैं, क्लैपर कहते हैं। तो जो आपकी टेस्टिस की जो हालत है वो भी कुछ बेल क्लैपर जैसी जाती है, वो लटकने लगती है, फ्रीली घूमने लगती है। एक बात बताओ, जो मंदिर होता है उसके अंदर जो घंटी जिसे आप बजाते हो वो फ्रीली तो घूमता है ना, जहां से बजाओ वहीं से बज जाता है, तो वैसे आपके टेस्टिस का भी क्या हो जाता है, कुछ हाल हो जाता है, वो लटकने लगती है, फ्रीली घूमने लगती है। तो कह रहा है कि बेल क्लैपर डिफॉर्मिटी एक तरह की डिफॉर्मिटी होती है, एक विकार होता है, विच इज प्रेजेंट इन अराउंड 12% ऑफ मेल्स, जो कि 12% मेल्स में प्रेजेंट होता है। ये प्रॉब्लम ज़्यादातर उन्हें ही होती है जो कि बेल क्लैपर डिफॉर्मिटी से जूझ रहे होते हैं, उन्हें ही होती है, अदरवाइज बाकी के लोगों को भी हो सकती है, बट चांसेस बहुत ही कम होते हैं। मोस्टली किन्हें होती है, जिन्हें बेल क्लैपर डिफॉर्मिटी होती है। इसके बारे में डिटेल से कभी और बात करेंगे, बट शॉर्ट में अगर मैं आपको बताऊं तो इसके अंदर क्या होता है कि जो स्क्रोटम से आपके टेस्टिस का जो कनेक्शन है वो टूट जाता है, आपके स्क्रोटम नीचे और आपके टेस्टिकल्स थोड़ा सा ऊपर आ जाते हैं, जिसके कारण से जो कनेक्शन है वो टूट गया और आपके जो टेस्टिस है वो फ्रीली घूमने लगे। इसलिए हमने उनका नाम क्या दे दिया, हमने उसका नाम दे दिया बेल क्लैपर डिफॉर्मिटी। क्यों, जैसे कि आप मंदिर में बीच की जो घंटी घूमती रहती है, वैसे आपको जो टेस्टिकल्स है वो भी क्या होने लगा, फ्रीली घूमने लगा, ठीक है। तो फिर देखो कह रहा है कि 12% मेल्स को बेल क्लैपर डिफॉर्मिटी की प्रॉब्लम होती है, उनमें ये केसेस ज़्यादा देखने को पाए जाते हैं। उसके अलावा इंजरी, अगर आपको कहीं पे चोट लगी, आपने देखा होगा कई बार क्रिकेट खेलते वक्त या फिर किसी कुछ भी खेलते दौड़ते भागते वक्त बहुत ही मेल को बहुत ही सीवियर, बहुत ही दर्दनाक चोट लग जाती है उनके टेस्टिकल्स पे, जिसके बाद उन्हें लगता है कि मतलब कहानी खत्म होने वाली है उनकी, तो उस कंडीशन पे भी आपको टेस्टिकल टॉर्शन होने की समस्या हो सकती है। फिर कह रहा है डेड टिश्यू, कि एक बार बताओ जो सारे सेल्स हमारी बॉडी किससे बनी हुई है, सेल से, सेल्स का ग्रुप क्या बनाता है, टिश्यू बनाता है। तो टेस्टिस भी तो एक ऑर्गन है ना, वो भी किससे बनी होगी, टिश्यू से। लेकिन अगर इसके टिश्यू डेड हो चुके हैं, मर गए हैं, तो ये ऑटोमेटिक इसका स्क्रोटम का साथ क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। अभी जो आपके टेस्टिस है वो मर क्यों जाएंगे, वो उसके टिश्यू डेड क्यों हो जाएंगे, ऐसा इसलिए कि कभी आपको चोट लगी हो, ब्लड क्लॉटिंग हो गई हो, ब्लड की सप्लाई ना हो पाई हो और आपके जो टेस्टिकल्स के जो टिश्यू हैं वो डेड हो गए हो, तो उस कंडीशन में भी क्या होता है, आपको
टेस्टिकुलर टॉर्शन होने की समस्या हो सकती है। और स्ट्रेनस एक्सरसाइज मतलब कि आप ऐसी एक्सरसाइज करते हो जिसमें बहुत एनर्जी लगती है, बहुत ही हैवी एक्सरसाइज जब आप करते हो जिसपे आपके टेस्टिकल्स पे, आपके स्क्रोटम पे, आपके एपिडिडमिस पे, आपके स्पर्मेटिक कॉर्ड पे बहुत ज़्यादा बल पड़ता है, जिसके कारण से भी आपका स्पर्मेटिक कॉर्ड घूम सकता है, जो कि आपके टेस्टिस को भी घुमा देगा, ब्लड की सप्लाई रुक जाएगी, आपको बहुत दर्दनाक पेन होगा और ये कंडीशन बहुत ही वर्स्ट हो सकती है। ठीक है, तो आगे देखो लिखा हुआ है हु आर इन रिस्क, कि कौन कौन इस रिस्क में है, किन किन को सतर्क रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मोस्ट कॉमन बिटवीन द एज ऑफ 12 to 20, कि जो हमारे टीनेजर है 12 से 20 साल के बीच में जो मेल होते हैं उनको ये प्रॉब्लम होने की बहुत ज़्यादा, यानी कि ज़्यादातर इन्हीं को ही होती है जिनकी एज क्या होती है 12 साल से 20 साल तक। बहुत सारे ऐसे भी केसेस देखे गए हैं जो कि बच्चे पैदा ही होते हैं किससे, बेल क्लैपर की डिफॉर्मिटी को लेकर, और उनको बाद में क्या हो जाता है टेस्टिकुलर टॉर्शन हो सकता है, क्योंकि बेल क्लैपर है भाई, जो टेस्टिस है वो स्क्रोटम से अलग हो चुके हैं, लटक रही है बीच में, तो कभी भी क्या होगा, आप दौड़ोगे, भागोगे, कुछ एक्सरसाइज करो, कुछ भी करोगे तो वो टर्न हो जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है जो कनेक्शन है वो तो है ही नहीं। ठीक है, तो फिर देखो कह रहा है, और ये जेनेटिकल भी हो सकता है कि अगर आप किसी खानदान में किसी को रहा हो तो आपको भी होने की संभावना पूरी रहती है। ठीक है, अब देखो लिखा हुआ है सिम्टम्स, से क्या सिम्टम्स होंगे, सीवियर पेन, बहुत ही दर्दनाक दर्द होगा आपको, स्वेलिंग इन स्क्रोटम, आपका जो स्क्रोटम है वो सूज जाएगा। स्क्रोटम मतलब बताया मैंने आपको कि जो आपके टेस्टिस हैं वो एक थैलीनुमा स्ट्रक्चर में रहते हैं, जिस स्ट्रक्चर में रहते हैं उसे क्या कहते हैं, स्क्रोटम कहते हैं। नोजिया एंड वॉमिटिंग, आपका जी मिचलाएगा, आपको वॉमिटिंग से आएगी। ठीक है, हार्डनिंग ऑफ द स्क्रोटम, कि जो आपके स्क्रोटम है वैसे वो नॉर्मली सॉफ्ट रहते हैं बट वो उस टाइम पे बहुत ही हार्ड भी हो सकते हैं, उनमें सूजन भी आ सकती है। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं क्या ट्रीटमेंट, क्या ट्रीटमेंट है। तो गाइस इसका सिर्फ एक ही इलाज है, सर्जरी। और नॉर्मल ऐसी सर्जरी नहीं कि आज चोट लगी 2-4 दिन वेट करेंगे फिर जाएंगे, ना, आज चोट लगी 6 घंटे के अंदर आपकी सर्जरी होनी चाहिए। अगर 6 घंटे के अंदर आप सर्जरी नहीं कराते हो तो आपका जो टेस्टिस है, टेस्टिकल्स है, आप उसे हमेशा के लिए खो दोगे, आपके टेस्टिकल्स मर जाएंगे। इसीलिए 6 घंटे के अंदर ही आपको सर्जरी करानी होती है। अगर मान लो आपका कोई भाई है, कोई बच्चा है, ब्रदर है, कज़न है, फ्रेंड है, किसी को अगर सीवियर पेन उसके टेस्टिकल्स में होता है तो वो टेस्टिकुलर टॉर्शन हो सकता है और आपको तुरंत हॉस्पिटल जाने की, उसका कोई घरेलू उपाय, कोई नुस्खा, कोई इलाज नहीं है। सिर्फ एक ही इलाज है कि आप इसका तुरंत से तुरंत क्या कराओ, सर्जरी कराओ। अगर आप तुरंत से तुरंत सर्जरी नहीं कराओगे तो आप अपने टेस्टिकल्स को हमेशा के लिए क्या कर दोगे, खो दोगे, क्योंकि वो मर जाएंगे तो खो ही दोगे ना। ठीक है, फिर तो कह रहा है कि कॉम्प्लिकेशंस, ये क्या दिक्कतें हो सकती हैं। दिक्कतें ये हो सकती हैं कि परमानेंट डैमेज टू योर टेस्टिकल्स। दिक्कतें कब होंगी, जब 6 घंटे के अंदर पहुंच नहीं पाए हॉस्पिटल, तो आप अपने टेस्टिकल्स को हमेशा के लिए खो दोगे। तो टेस्टिकल्स खो दिया भाई, ठीक है, अगर मान लो कि एक आंख है तो एक आंख से 1 किलोमीटर दिखता है, तो 2 आंख से क्या 2 दिखेगा, एक ही दिखेगा। तो आप सोचोगे जो काम 2 टेस्टिस करती हैं वो काम 1 टेस्टिस भी हमारी कर लेगी भाई, ठीक है वो तो कर लेगी, लेकिन आपको ये भी पता होगा कि आपका स्पर्म काउंट कम हो सकता है, और अगर आपका स्पर्म काउंट कम हुआ तो आपको इनफर्टिलिटी भी हो सकती है ना। एक बात बताओ, जो आपके टेस्टिस है वो क्या करते हैं, मेल गैमेट्स का प्रोडक्शन करते हैं। अब 2 क्यों है, भगवान ने आपको 2 क्यों बनाया, क्योंकि जितनी रिक्वायरमेंट है उतने प्रोडक्शन के लिए। अगर मान लो 1 डैमेज हो जाता है तो 1 से भी काम चल सकता है, लेकिन आपका स्पर्म काउंट 110% क्या होगा, डिक्रीज होगा, जिसके कारण से मेल इनफर्टिलिटी भी हो सकती है। ठीक है, तो देखो लिखा हुआ है कि मेल इनफर्टिलिटी क्योंकि आपका एक टेस्टिकल्स मर गया, खत्म हो गया, डॉक्टर उसको ऑपरेशन करके क्या कर देंगे, निकाल के फेंक देंगे, क्योंकि अब आपकी बॉडी के लिए वो बिल्कुल भी ज़रूरतमंद चीज़ नहीं है, तो आपका स्पर्म काउंट गिरेगा, जिससे आपको मेल इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं उम्मीद करती हूँ गाइज आपको आज का टॉपिक टेस्टिकुलर टॉर्शन बहुत अच्छे समझ में आया होगा। बट इसके अलावा अगर कुछ भी डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उसका रिप्लाई देने की बहुत ही जल्द कोशिश करूँगी। बाकी ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसे एक लाइक जरूर करें। दैट्स ऑल, बाय गाइज।